देखिए, मैं लगातार कह रही हूँ कि ये जो योगी सरकार है, ये आरोपियों के साथ लगातार हम लोगों ने खड़ी होते हुए देखा है। चाहे वो चिन्मयानंद का केस हो, चाहे वो कुलदीप कुमार सेंगर का केस हो या अन्य आरोपियों का केस हो, इसमें उस बेटी के शव को जिस प्रकार से पेट्रोल डालकर रात को जलाया गया है, वो एक तरह से सबूतों को नष्ट किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जब विपक्ष मिलने जाता है, परिवार का ढांढस बंधाने जाता है, सांत्वना देने जाता है, आपके जो कुकर्म है, जो गुंडाराज है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो आप लाठीचार्ज कराते हैं। ऐसी कोई ना कोई तो घटना हुई है ना जिससे लॉ एंड ऑर्डर की आपको भी चिंता हुई है। आज भी हाथरस में एक बेटी का बलात्कार हुआ है। जिस दिन उस बेटी की मौत हुई, उसके अगले दिन भी बलात्कार हुआ। बलात्कार की कोई भी घटनाएं थम नहीं रही है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर की इतनी चिंता है तो आधी रात को आप शव जला देंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन क्यों नहीं करते हैं? आपने क्यों ऐसे अराजक स्थिति बनाई कि आज आपको डर होने लगा है कि लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे और आपके ऊपर जो है वह जो है आपके लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को भी सुधारें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आप बेटियों को सुरक्षा भी दें, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पीड़िता को न्याय भी दें। लेकिन योगी से, ढोंगी बाबा से, अजय सिंह बिष्ट से मुझे ना तो पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद है, ना उस जंगल राज में सुरक्षा की उम्मीद है, और ना पीड़ित परिवार को जो है क्या कहते हैं विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि ढोंगी से, योगी से, अजय कुमार बिष्ट से यूपी की जो सरकार है वो नहीं संभल रही है। वो पूर्ण रूप से फेल हो गए हैं। उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो एक दिन पहले ही प्रशासन को हमारी ओर से एक चिट्ठी दे दी गई थी कि ये लोग जो हैं परिवार के लोगों से मिलने के लिए अंदर जाएंगे। हम लोगों को 25 गाड़ियों की परमिशन मिली कि हम लोग अपनी 25 गाड़ियों के साथ जा सकते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते गाड़ियों की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया और हमें आगे बढ़ने की जो है अनुमति दी। आगे भी बैरिगेटिंग थी क्योंकि पूरे गांव को, पूरे हाथरस को एक किले के रूप में तब्दील किया हुआ है। चप्पे चप्पे के ऊपर वहां पर सिक्योरिटी थी। जब हम आगे बढ़े तो हमें हमारी गाड़ी से भी उतार लिया गया। मेरे समेत सांसद श्री संजय सिंह जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब के चीमा जी, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी और विधायक अजय दत्त जी, हम 5 को पुलिस की जीप के अंदर बिठाकर पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ गांव के भीतर ले जाया गया। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं या हमारे साथ काफिला क्यों नहीं चल रहा। हम लोग एक प्रतिनिधि होने के नाते, मैं एक बेटी होने के नाते और एक महिला होने के नाते जाना चाहती थी परिवार से मिलने के लिए, पीड़िता के परिवार का ढांढस बंधाने के लिए जाना चाहती थी। उनकी समस्या और उनकी जो दिक्कतें हैं और वो क्या फील कर रहे हैं, किस प्रकार की धमकियां शासन की, प्रशासन की और लोगों के ओर से उन्हें मिल रही है, वो मैं सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी। इसलिए हम जैसे भी उन्होंने शर्तें प्रशासन के लोगों ने हमारे साथ रखी, हम एक एक शर्त को मानते गए और अंदर गए। परिवार से मिले, पीड़ित के पिता से मिले, बेटी की मां से मिले, और माँ बाप की बातों को सुनकर मेरी रूह कांप गई, आंखों में आंसू आ गए। पिता ने रोते रोते बताया कि किस प्रकार से उन्हें ठाकुरों की ओर से लगातार धमकी मिल रही है, लगातार डराया जा रहा है, शासन और प्रशासन के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझसे एक ही मांग करी कि आप समाज की बेटी भी हैं, चुनी हुई प्रतिनिधि भी हैं, हमें हमारी बेटी के लिए और तुम्हारी छोटी बहन के लिए न्याय चाहिए। आम आदमी पार्टी ने उनका ढांढस बंधाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनसे इस बात का वादा किया है कि वो हाथरस की गुड़िया को न्याय दिलाकर रहेंगे और चारों आरोपियों को फांसी की सजा दिलाकर रहेंगे। परिवार से मुलाकात करने के बाद, बात करने के बाद जब हम लोग वापस आए, पुलिस की ही मौजूदगी में, पुलिस की ही गाड़ी के अंदर जब मीडिया ने हम लोगों से बात करनी चाहिए और हम उतरकर जब मीडिया से बात कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, वहां पर क्या वास्तविकता है, परिवार क्या सोच रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, वो जब हम मीडिया के बंधुओं को बताना चाह रहे थे, तो इतने में से ही भाजपा का एक कार्यकर्ता दीपक शर्मा नाम का, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसकी बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो दिखाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी के हैं प्रशांत कुमार के साथ उसका जो है फोटो है, उसने हमारे ऊपर इंक से हमला किया,
हम लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई और हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, इंक फेंकी गई, इससे हमें कोई गुरेज या कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं। अगर इसके लिए हमारे ऊपर गोली भी चलाई जाए, लाठियां भी बरसाई जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ एक ही है कि सिर्फ और सिर्फ गुड़िया के हत्यारों को न्याय मिलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इस सब में एक सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि पुलिस ने तुरंत प्रभाव से जो आरोपी था, जिसने इंक फेंकी है, उसको प्रोटेक्शन दे दी, उसको पूरी सुरक्षा दे दी और मैं और मेरा डेलीगेशन ऐसे तितर बितर हो गया और हमारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने गुस्सा जताया कि आप मिलने देने के लिए तो जाने नहीं दे रहे, उसके लिए तो आपको सुरक्षा की चिंता हो रही है और ऐसे आपकी सुरक्षा के अंदर हमारे जो है चुने हुए नुमाइंदों के साथ ऐसा होता है। तो जब कार्यकर्ताओं ने इसका गुस्सा जाहिर किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, उनको मारा पीटा गया, कईयों को गहरी चोट भी आई है। लेकिन इन सब बातों के बीच में मैं योगी सरकार से और योगी को एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी कालिख के पीछे, तुम्हारी काली शाही के पीछे तुम अपनी काली करतूतों को नहीं छुपा सकते हो। हिम्मत है, अपने आप को ठाकुर कहते हो तो सामने से गोली चलाओ, सामने से वार करो। यूं अंधेरे में सबूतों को नष्ट करने के लिए गुड़िया की आप अस्मत ना जलाइए। यूं विरोधियों को आप जो है बचाने के लिए विपक्ष को ना दबाइए। आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप जनता के नौकर हैं और आप यूं जनता का तिरस्कार और उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। मैं लगातार पहले दिन से कह रही हूं, ये जो योगी सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है, ये जो योगी सरकार है ये महिला विरोधी सरकार है और ये जो योगी सरकार है लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है। आज जो हाथरस में हुआ है उससे पूरे देश का दलित समाज आक्रोश में है, नाराज है और पूरे यूपी का जो दलित समाज है कल उसके चेहरे पर आपने कालिख पोती है, उनकी भावनाओं पर आपने कालिख पोती है और ये दलित समाज आपको इसका जो है इसका जवाब जरूर देगा। और योगी जी कहते हैं रेप नहीं हुआ। 22 सितंबर की जो अलीगढ़ मेडिकल की रिपोर्ट है, अलीगढ़ के अस्पताल की रिपोर्ट है, वो क्लियरली ये बिल्कुल साफ कहती है कि उस बेटी का बलात्कार हुआ है और बलात्कारियों ने उसकी जीभ भी काटी है, उसकी कमर की हड्डी भी तोड़ी है और उसकी गर्दन की हड्डी भी तोड़ी है।